हमारे राहुल भैया बहुत मेहनती हैं, पर वो सीजनल पॉलिटिशियन हैं। वो 365 दिन लगातार न तो एजेंडा चला सकते हैं और न तो मेहनत कर सकते हैं। अब हमारे राहुल बाबा किसी भी एजेंडे को जब आगे बढ़ाते हैं, तो वह मीडिया के चंद लोगों तक ही सिमट कर रह जाता है और जनता के बीच में वह बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि वह मुद्दे ही ऐसे उठाते हैं और फिर उनको ब्रेक चाहिए, छुट्टी चाहिए। फिर ऐसे में वह चीज़ें वैसी नहीं रह जाती जैसा उन्हें रहना चाहिए। अब बिहार चुनाव में सोचिए, उन्होंने 15-20 दिन, 1 महीना पहले खूब मेहनत किया और चुनाव जब सर पर आ गया तो राहुल बाबा अब दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। तो जिस तरह की वह राजनीति करना चाहते हैं, कर रहे होते हैं, उसको उसकी दशा और दिशा वह खुद ही शायद नहीं समझ पाते, या उनकी टीम किस तरफ उन्हें ले जाना चाहती है और कांग्रेस का क्या भविष्य उनके साथ देखती है, उसे ही नहीं मालूम है, या हम ही नहीं समझ पाते हैं। शायद हम ही नहीं समझ पाते, क्योंकि राहुल बाबा तो गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं। उनके पास तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीम है, पर क्या भारत की ग्रामीण पृष्ठभूमि, पिछड़े राज्यों की जो स्थिति है, जातीय समीकरण है, ये लोग उसको समझ पाते हैं? और किस तरह के मुद्दे उठा रहे होते हैं, वह कितना रेलिवेंट है? और सोचिए कि जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उससे कितना वोट मिलेगा? फिर मुस्लिम समर्थक न दिखो, चलो ठीक है, फिर हिंदू विरोधी दिखने लग जाओ। ऐसे में भला राजनीति कितने दिन तक चलेगी? आप 80 से 85% आबादी का विरोधी दिखकर चुनाव भला कैसे जीत सकते हैं? यही बात सभी क्षेत्रीय दलों पर लागू होती है, और वोट चोरी होने का कारण भी यही है कि भाई अधिकतर वोट भाजपा की तरफ क्यों शिफ्ट होता जा रहा है। इसके लिए ईवीएम या मतदाता सूची नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए आपकी राजनीति जिम्मेदार है। जहां आप अपने वोटर को अपने पास नहीं संभाल पा रहे हैं, इस बात को समझिए। और आपको क्या सलाह दिया जाए? फालतू के वक्तव्य देना और दूसरे देशों में जाकर भारत विरोधी बातें करना। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हमारे पड़ोसी या पटीदार नहीं हैं। तो उनकी आलोचना भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना होती है। इस बात को थोड़ा सा समझिए। बाकी क्या कहा जाए, आप लोग तो समझदार हैं ही।